आज हम दोस्त मोलरिटी पर बेस्ड न्यूमेरिकल बनाएंगे। यहाँ पर देखिए दोस्त, क्वेश्चन हमारा बोलता है दोस्त कि एक सॉल्यूशन का मोलरिटी क्या हो सकता है जब 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को घुलाया जाता है 500 ml सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, क्वेश्चन के अनुसार हम लोग देख रहे दोस्त कि सोडियम क्लोराइड को घुलाया जा रहा है वाटर में, तब एक सॉल्यूशन बन रहा है जहां पर हमारा दोस्त सोडियम क्लोराइड का मात्रा कम है। तो सोडियम क्लोराइड हो गया हमारा सॉल्यूट और वाटर हो गया हमारा सॉल्वेंट, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से हमेशा आपका सॉल्यूशन बनता है। तो सबसे पहले दोस्त यहाँ पे मास के बारे में जिक्र किया गया है। तो सोडियम क्लोराइड का मास है हमारा 5.85 ग्राम। तो सोडियम क्लोराइड का मास हो गया हमारा दोस्त 5.85 ग्राम। अब हम लोग दोस्त यहाँ पर देख रहे हैं 500 ml। तो 500 ml हमारा सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया है। यहाँ पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम को 500 ml दिया गया। तो यहाँ पर देखिए लोग 500 ml। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, वॉल्यूम हमारा तो ml में दिया गया है, और हम लोग जानते हैं कि मोलरिटी का मतलब होता है 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन हमारा लीटर में होना चाहिए था, लेकिन अभी हमारा मिलीलीटर में। तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर दोस्त 1000 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर में 2 जीरो और नीचे में 2 जीरो, तो 2 जीरो को कैंसिल आउट कर दिया। अब 5 गुना 10 हो गया आपका। तो फाइनली जो वैल्यू आया कैलकुलेट करने पर दोस्त वो आया हमारा 0.2 लीटर। अब आपको दोस्त मोलर मास सॉल्यूट का लिखना है। तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि 1 मोल के मास को मोलर मास कहते हैं, और मोलर मास हमको सोडियम क्लोराइड का निकालना है, जहां पर सोडियम का एटॉमिक मास हो गया हमारा 23, क्लोराइड का एटॉमिक मास हो गया हमारा 35.5। यहाँ पर क्लोराइड का एटॉमिक मास लिखती है 35.5। अब देखिए दोस्त, डेसिमल 5 था, तो यहाँ पर लिखिए डेसिमल 5 और 3 आपका 8 हो गया, 3 और 2 हो गया आपका 5। तो मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम, चाहे ग्राम पर मोल भी आप यूनिट लिख सकते हैं। यहाँ पर यूनिट के रूप में लिखेंगे दोस्त ग्राम पर मोल। तो मोलर मास सोडियम क्लोराइड का आ गया 58.5 ग्राम पर मोल। अब दोस्त मोलरिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। तो मोलरिटी बराबर होती है दोस्त नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बट्टा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल लिखना है, और नंबर ऑफ मोल बराबर मास बट्टा मोलर मास होता है। तो मोलरिटी बराबर होती है मास ऑफ सॉल्यूट बट्टा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गुना 1 बट्टा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सॉल्यूट का मास 5.85 ग्राम है। यहाँ पर सॉल्यूट का मास लिख दिए हम लोग 5.85 ग्राम, और मोलर मास हमको सॉल्यूट का लिखना है। तो मोलर मास सॉल्यूट का हो गया 58.5 ग्राम पर मोल। यहाँ पर लिखिए 58.5 ग्राम पर मोल, फिर गुना है 1 बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर हमारा 0.2 लीटर। यहाँ पर लिखिए दोस्तों 0.2 लीटर। ऊपर में ग्राम नीचे में ग्राम, तो ग्राम ग्राम हो गया आपका राम राम। तो बोलिए जय श्री राम। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं ना, तो 0.2 मोल पर लीटर हमारा आंसर आता है, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है दोस्त नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज। बोल रहा है दोस्त कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा कितना है, तो उसे कहते हैं, तो वह हमारा दोस्त मोलरिटी कहलाता है। मोलरिटी का मतलब हो कि 1 kg सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो
वो हमारा मोलारिटी कहलाता है। नॉर्मलिटी, 1 केजी सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो हमारा नॉर्मलिटी कहलाता है। अब मोल फ्रैक्शन हमारा दोस्त सॉल्यूशन के टोटल मोल में एक कंपोनेंट का कितना मोल है, वो हमारा मोल फ्रैक्शन कहलाता है। और दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्त विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। क्वेश्चन हमारा बोलता है दोस्त टेम्परेचर में परिवर्तन के साथ नहीं होता है परिवर्तन, निम्नलिखित में से किसका। तो देखिए दोस्त मोलारिटी का मतलब हो गया आपका मोल पर लीटर, ये हो गया आपका मोल, ये हो गया आपका दोस्त मोल पर लीटर। मोलारिटी का मतलब हो गया आपका मोल पर केजी सॉल्वेंट, और नॉर्मलिटी का मतलब हो गया दोस्त ग्राम इक्विवेलेंट बट्टा लीटर। यहां पर देखिए दोस्त बोला निम्नलिखित में से कौन सा टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। तो जिसके नीचे लीटर है दोस्त वो हमारा वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, और जो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है वह टेम्परेचर पर डिपेंड आपका करता है। तो मोलारिटी आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, मतलब ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। नॉर्मलिटी के नीचे भी लीटर है, ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड आपका करेगा, लेकिन मोलारिटी के नीचे केजी है, यह आपका टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी मोलारिटी हमारा फुल एचडी में सही होगा। तो इस तरह हमारा दोस्त मोलारिटी पर बेस्ड न्यूमेरिकल खत्म हुआ। तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बनाते हैं उसे हिमांशु कुमार कहते हैं।